नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच लगातार लड़ाई जारी है। ईरान ने कुछ समय पहले इजराइल के कई हमलों का जवाब एक बार में देते हुए उस पर एक साथ करीब 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद से ही इजराइल काफी डरा हुआ है। और इजराइल के इस डर को दूर करने के लिए अमेरिका इजराइल का साथ देने की बात कर रहा है। इन दोनों की मिलीभगत पर ईरान ने चेतावनी भी दी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ रहे मोहसेन रेजाई ने अपने एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका और इजरायली शासन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अभी तक देश के क्रांतिकारी धैर्य और ईरान के सर्वोच्च नेता की इंटेलिजेंस का मतलब नहीं समझ पाए हैं। अपने होश में आ जाओ और क्षेत्र में अपने अपराधों को खत्म करो, अन्यथा पछताना बेकार है। आईआरजीसी ने साफ शब्दों में अमेरिका और इजराइल को हद में रहने की चेतावनी दे दी है। लेकिन उसके बाद भी अगर इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान पर अटैक करने का मन बनाता है तो उसके लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार भी है। उसके पास एक से एक बड़ी मिसाइलों का जखीरा है जो कुछ देर के अंदर ही इजराइल को और अमेरिकी हथियारों को जो इजराइल के पास हैं उन्हें खत्म कर सकता है। दोस्तों, ईरान के हमले के बाद से ही इजराइल काफी डरा हुआ है। उसे यह भी डर है कि कहीं ईरान दोबारा से अटैक करके उसे खत्म ही ना कर दे। इन दोनों के बीच की जंग में अमेरिका भी काफी एक्टिव है और वो इजराइल की तरफदारी करते हुए बयानबाजी करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। कह रहा है कि उसका प्रहार करने वाला तंत्र इजरायली रक्षा प्रणाली की सहायता करेगा, यानी कि अमेरिका का जो हथियार इजराइल के पास है वो इस लड़ाई में सहायता करेगा। दोस्तों, ईरान की तरफ से हमले के बाद यह दावा किया गया था कि उसकी तरफ से 90% मिसाइलें निशाने पर गई हैं, जबकि अमेरिका ने इजराइल की तरफ से यह कहा था कि आधी से ज्यादा मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गई थी। हमला ईरान ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्ला नेता सैयद हसन नसरल्ला और आईआरजीसी कमांडर अब्बास निलफोरुशन की हत्या के बदले में ईरान ने किया था। इस हमले के बाद ईरान के लोगों ने अपने शहर में खुशियां भी मनाई थी। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक दिलचस्प मामला तब सामने आया जब इतने समय तक इजराइल का साथ देने के बाद अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह ऐलान कर दिया कि वो हमले में इजराइल का साथ नहीं देगा। जी हां दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद G7 देशों ने एक आपातकालीन बैठक बुला ली और इस बैठक में अमेरिका के सुर अचानक से बदल गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को चेतावनी देते हुए ये कह दिया कि वो इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अगर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ बिल्कुल नहीं देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने कहा है कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में उसके परमाणु स्थलों पर किसी भी इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। बाइडेन ने यह बात ईरान के इजराइल पर 180 से ज्यादा अधिक मिसाइलें दागे जाने के एक दिन बाद कही थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि बाइडेन ने ईरान के इस हमले को पहले बेकार बताया था, लेकिन अब बाइडेन खुद ईरान का साथ दे रहे हैं और इजराइल से ये कह रहे हैं कि हमले पर साथ नहीं देंगे। क्या ईरान की चेतावनी से अमेरिका डर गया है, इसलिए अमेरिका के सुर अचानक बदल गए हैं? तो क्या अब इजराइल इस जंग में अकेला पड़ जाएगा? इन सब सवालों के जवाब तो हम नहीं जानते, लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर यह जरूर है कि अगर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो इसका जवाब बहुत बुरा होगा। दोस्तों, अब इजराइल ईरान की इस धमकी के बाद हमला करता है या नहीं, फिलहाल ये देखने वाली बात है। लेकिन खबर आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।